नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम आपके सामने शिया हज़रात की कुछ तफासीर और तारीखी हवालाजात पेश करेंगे। वो इस सिलसिले में पेश करेंगे कि आज के इस दौर में दौरे पुरफ़ितन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर राबसियों की तरफ से आए दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, उमर फ़ारूक की शान में और दीगर सहाबा की शान में हर्जा सराई की जाती है। उनकी शान में तब शतम किया जाता है और तरह तरह के अल्फाज़ात उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम आपके सामने आज शिया तफासीर से उस राबसी को जवाब देना चाह रहे हैं कि जिसका नाम यासिर नकवी है, जिसने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है सोशल मीडिया पर और ये बावर कराने की कोशिश की है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद नहीं थे। उस राबसी को जवाब देने के लिए हमने उन्हीं की तफासीर और उन्हीं की तारीखी हवालाजात पेश किए हैं, पेश कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम आपके सामने सबसे पहले उनकी तफसीर मीज़ान जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 305 पर मतबूआ बैरूत लबनान की ये छपी हुई है और इसके मुसन्निफ हैं सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई। वो इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि शब हिजरत नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। ये हमारा पहला हवाला है जो शिया तफासीर से हमने दिया है। इस सिलसिले में हम दूसरा हवाला आपके सामने पेश कर रहे हैं, तफसीर तक़रीबुल कुरान इलल इज़हान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 400 और जुज़ इसका 10 है और इसके मुसन्निफ हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैनी अश-शिराज़ी। वो इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि शब हिजरत रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। उस आयत की तफसीर में जो सूरह तौबा की आयत नंबर 40 के तहत आई है कि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये दूसरा हवाला था शिया तफसीर का जो हमने आपके सामने पेश किया। अब हम तीसरा हवाला आपके सामने पेश करते हैं उस तफसीर से जिसका नाम तफसीर नूरुस सकलैन है। इसके मुसन्निफ मुहद्दिस जलील अल्लामतुल खबीर शेख अब्द अली बिन जुमअतुल अरूसी अल हवेज़ी हैं। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 117 और 118 पर इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना के तहत फरमाते हैं कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अब चौथा हवाला हम पेश कर रहे हैं तफसीरुल कुरानिल मजीद अल मुस्तखरज मिन तुरासिश शेख मुफीद। ये शिया हज़रात की तफासीर हैं। मुसन्निफ हैं इसके सैयद मोहम्मद अली अयाज़ी। सफ़ा नंबर 251 पर इस हकीकत का एतराफ़ कर रहे हैं कि शब हिजरत रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में दूसरा जो शख्स था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब आगे जो हम हवाला पेश कर रहे हैं तफसीर अल वाफ़ी अल मुफीद लिफ़हमिल कुरानिल मजीद। फ़खरुद्दीन क़बावा की ये तफसीर लिखी हुई है। जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 193 मकतबा लिबनान बैरूत की छपी हुई ये किताब है। इसमें भी इस हकीकत का एतराफ़ किया गया कि शब हिजरत रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। अब इसके बाद अब जो हवाला हम पेश कर रहे हैं वो शिया हज़रात की चोटी की तफासीर है। इसका नाम मजमउल बयान फी तफसीरुल कुरान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 45 दारुल मुर्तज़ा बैरूत की छपी हुई है। फजल बिन हसन अत-तबरसी की ये लिखी हुई तफसीर है। इसी सूरह तौबा की आयत नंबर 40 के तहत इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वो लिखते हैं अपनी तफसीर में कि सानियस नैन से मुराद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसके अलावा हमारे पास और तफासीर हैं जो हम हवालाजात आपके सामने पेश कर रहे हैं। तफसीर अत-तिब्यान फी तफसीरिल कुरान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 180 पर मुसन्निफ इसके वही हैं शेख ताइफा अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अत-तूसी अश-शीई, जो सियाह अरबा में जिनकी 2 किताबें शामिल हैं। सियाह अरबा में 2 किताबों के ये शख्स मुसन्निफ हैं, एक तहज़ीबुल अहकाम अल इस्तिब्सार, इन्हीं की ये किताब है तफसीरुल कुरान अत-तिब्यान के नाम से। वो अपनी जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 179-180 पर इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि शब हिजरत नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में
حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ اس کے علاوہ تفسیر وقود المرجان فی تفسیر القرآن، مصنف ہے اس کے نعمت اللہ جزائری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 پر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے شیعہ حضرات کی، جس کا نام تفسیر غرائب القرآن والرغائب الفرقان، بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 470 اور جلد نمبر 3 پر وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے مصنف ہیں نظام الدین حسن بن محمد بن الحسین القمی النیشابوری۔ قم اور نیشابور کے یہ رہنے والے تھے۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ غار ثور میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے جو شیعہ حضرات کی، وہ ہم حوالہ پیش کرتے ہیں، جو قدیم تفسیر ہے، جس کا نام تفسیر فرات الکوفی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور قدیم تفسیر ہے شیعہ حضرات کی، روض الجنان و روح الجنان، یہ شیخ ابو الفتوح الرازی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 2049 پر اس حقیقت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ یہ ان تمام تفاسیر میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے تحت تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ثانی اثنین حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ کے چوٹی کے مورخ تاریخ یعقوبی کے مصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی اکرم بھی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ ناصب التواریخ کا مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، جس کا نام مرزا محمد تقی سپہر مورخ شہیر ہے یہ شیعہ حضرات کے یہاں۔ تاریخ ائمہ کا مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ فصل الخطاب کا مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ اصول کافی کا محمد بن یعقوب کلینی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ غار ثور میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ثانی اثنین کے تحت اذ ہما فی الغار کی آیات کے تحت وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے غار ثور والے واقعے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس دور پرفتن میں نئے ذاکرین، واعظین، خطبہ جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، غار ثور میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے۔ حالانکہ ہم نے یہ شیعہ تفاسیر سے، شیعہ تاریخی کتابوں سے صرف حوالہ جات پیش کیے ہیں۔